पैसा चाहिए पर ले लियो, 100 का 20-50 हजार लाख रुपया बहुत सारे साथी कमा लिए कि नहीं? सुबह सुबह आज लाख लाख रुपया कमा लिया कि नहीं? जी सर सही बोला सर आपने। जी सर। क्या पैसा है ये मार्केट डेली देता है विड्रॉल। क्यों हम सिस्टम का ऊपर हम तो अभी कभी भी जॉब देगा विड्रॉल सुबह लाख लाख रुपया अकाउंट में। अरे ये है अब 10 दिन 1 महीना बीत जाए लेकिन 1 दिन का अंदर आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ भी आप ले सकते हो। ओके, इसीलिए साथियों हमेशा अलर्ट रहे, हमेशा मीटिंग जानकर ले, कुछ सीख के ये मार्केट के बारे में। आपका पास किसी का पास भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी का पास स्वाधीन हिसाब से घर बैठकर इनकम करना है। क्यों सर्विस करना है? दूसरे के पास क्यों नौकरी करना है? दूसरे के पास क्यों हाथ फैलाना है? दूसरे के अंडर में क्यों रहना है? इतना दिन तक आप लोग दूसरे के अंडर में सर्विस करेंगे? सीख लो ना, क्या प्रॉब्लम है? टाइम देना चाहिए, टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करें, हम मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे फिर ऐसे तो नहीं आएगा ना पैसा। सारों को पता होगा कितना पैसा खर्च किया होंगे, कितना सीखे होंगे। जो जानते हैं उनको पता होगा। इन साथियों ये सिस्टम बहुत कुछ देगा आपको, तो कुछ संभालना आना चाहिए। और भी बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है, आज कुछ नहीं, आप तो कुछ झलक देखा है आप, झलक जैसे बिजली है ना, बिजली आकाश में फड़कता है, छक आता चला जाता है, इस तरह से आप लोग को अभी मिला। लेकिन असली जो बिजली का जो पूरी तरह से अलग की तो कर देता ना, उस तरह बिजली कभी आप लोग देखे नहीं मार्केट में। देखेंगे जरूर, आप लोग का भाग्य में है, आप सभी लकी पर्सन हो। देखेंगे एक दिन हो जाए, 1 साल वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 साल का जो टाइम आप इन्वेस्टमेंट की ना, 1 दिन का अंदर आप लोग 20 साल का रिटर्न देकर जाएगा। 20 साल का हो सकता है, अगला पीढ़ी तक भी देकर जाएगा। लेकिन पेशेंस होना चाहिए, इसमें ज्यादा पैसा लगाने का जरूरत नहीं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं, और इसमें ज्यादा लॉन्ग टाइम सोचना, लॉन्ग टाइम बने रहना। और इसे कोई दूसरे को सिर में टोपी पहनने का जरूरत नहीं। जो नेटवर्क आप लोग करते हो ना, मैं तो नेटवर्क सिस्टम को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जब ये सिस्टम का टोकनमिक जो रूप देखा तभी मैंने एंट्री किया, तभी नहीं करता मैं जानता हूँ इस मार्केट का वैल्यू क्या है, फ्यूचर क्या है, ये क्या कर सकता है। हो सकता है लेट होगा जरूर, परफेक्ट होगा, 100 नहीं 1000% होगा। और मैंने क्यों बोला था, हजार सिस्टम का करने बहुत सारे साथी भाई, हम लोग पैसा चाहिए। आज ट्रेजर क्या 500 महीना ब्रेक कर दिया, आप 100 कंसेप्ट को झोला में लेकर घूम रहे हो। बहुत सारे साथी को उसमें जान करके उनके पैसा को सारे डुबा रहे हो। पैसा चाहिए। बहुत सारे बड़ा लीडर बोलते हैं भाई सिस्टम तो बंद हो गया, हम क्या करें। अरे आप खुद करो, कि दूसरे को पैसा क्यों गवा रहे हो। इसको नेटवर्क नहीं बोलते हैं, बहुत बड़ी हस्ती बोलते हैं भाई क्या करे, पैसा तो चाहिए। अरे पैसा तो हाड़ी कमाता है, पैसा है ना जो क्या बोलते हैं उसको, मनदीप सर
जो काटते हैं ना, जो गोरू, जो मरने के बाद, जो गोरू माता मरने के बाद जो काटते, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हेलो, फिर से पूछिए सर। जो हमारा गोरू माता जो मरने के बाद उनको जो चमड़े का जो कौन करता है, उसको क्या बोलते हैं? हमारा उड़ीसा में बोलते हैं हाडी। क्या खटीक। क्या बोले? खटीक बोलते हैं, खटीक। कैसे सर? जो गोरू माता मरने के बाद हम फिंग देते हैं और एक उसी कटियर के आदमी आते हैं, उनको चमड़ा में लेते हैं, चमड़ा में काट के लेते हैं। हाँ खटीक सर, उसको खटीक ही कहते हैं सर। जो खटीक। इसको हम उड़ीसा में बोलते हैं हाड़ी। पैसा तो हाड़ी कमा रहे हैं। अच्छा, हाड़ी कमा रहे हैं, ओके। हाँ, उसको बोलते हैं उड़ीसा में हाड़ी। रश्मिता मैम को पता है। हाँ सर। इसीलिए पैसा तो वो भी कमा लेता है। फिर एक सर मैसेज आया कि प्रेमचंद कसाई है। यही कहना चाह रहे हैं। अभी वाले गुरु बोलते हैं गुरु जी। ठाकुरवाल बोलते हैं, ठाकुरवाल। सर हम लोग कसाई बोलते हैं। कसाई बोलते हैं। अमूल्य सर का बोलने का मतलब है वही हाड़ी भी पैसा कमाता है, तो इसलिए हम सभी ने तो पैसा कमाएंगे, लेकिन वो नहीं, आप समझे नहीं। हाड़ी तो पैसा और सही कॉन्सेप्ट लेकर वो हाड़ी ये कह रहे हो किसी के खाल निकाल के पैसा मत कमाओ। अमृत सर ये कहते हैं किसी ने अपना पैसा बनाने के लिए किसी की खाल मत निकाल लो, उसको मार मत डालो, ये कह रहे हैं अमृत सर। गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो ठग है ना, महाठग, इनसे बचो। ये अपने कपड़े भी उतार लेंगे, हमारे तो उतार नहीं है, हम तो घर में बैठे हैं। सही बात सर, सही बात है। गुरुजी कह रहे थे हेलो। बोलिए। जी बोलिए, कौन बोल रहे थे? हेलो कर रहे थे, बोलो। हेलो, ऑडिबल हो रहा है सर? हाँ जी सर। कंटिन्यू। इसीलिए इतने मेरा भाइयों बहन, इस तरह से कर्म नहीं करना है। ओके, इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ पैसा कमाना है ना, वो अच्छी है। इस तरह हाड़ी जैसा, जो कसाई जैसा करना नहीं है। जो बड़ी लीडर बहुत सारी ग्रुप बनाते हैं तेजर के नाम, लेकिन झोले में गंजी बहुत सारी NFT लेकर आते हैं, आप लोग लूटते हैं। इसीलिए जी एक छोटा सा अपडेट ये भी है, जो लोग रिडेम्पशन नहीं कर रहे हैं वो भी अपने आप हुआ जा रहा है। हो जाएगा, सिस्टम सब कुछ कर देगा। सब अपने आप हुआ जा रहा है। आरना वाला भी आज मेन अकाउंट पे चलाएगा। आरना वाला भी सब आ गया मेन वैलेट पे, TFT भी इकट्ठा होके आ गया है, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। मैंने बोला 1 घंटा अंदर हो सकता है, नहीं तो मेरा वाला वापस कर देना। एक कंपनी का टेंशन है ना, हम लोग इतना कोशिश करके किसी को मन पे नहीं हिलाते। कंपनी जानता है ना कि हम कितना बुर्बक है, इसीलिए कंपनी ने कष्ट करके वो हमारे अकाउंट में पैसा दे दी है। कितना महान कंपनी है, हम लोग नहीं सोचते। संभालो अपने वालेट को संभालो। अमोली सर को कंटिन्यू करने दीजिए। जी अमोली सर। ओके, इसीलिए साथियों, हम इसी तरह नहीं बनना है। इज्जत के साथ पैसा कमाना है, हॉनेस्ट के साथ पैसा कमाना है।
और हमेशा वही परमात्मा के ऊपर बिलीव रखना है, और जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हो ना उसको हमेशा बिलीव करना है, उसका रेस्पेक्ट करना है, उनको ऑनर के बारे में रेस्पेक्ट देना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जिस सिस्टम में काम करते हैं इस सिस्टम को हम पूरा करते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से क्या करते हैं ना, उनकी कोई प्रोडक्ट को कोई विरोध करता है, कोई प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, कोई एक अंग को काट देता है, कोई दूसरे अंग को ये बोलता है ये मेरा दाएं हाथ अच्छा है बाएं हाथ खराब है, इसको काट देता है। इस तरह से नहीं करना है। अब अच्छा बोलो तो पूरी तरह से एक इंसान को अच्छा बोलो, उसका क्या, उसका हाथ अच्छा है, उसका पैर अच्छा नहीं है, उसको पैर काट दो, नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरी रूप होता है मानव का दूसरी रूप होता है, उस तरह से थोड़ा बच के रहिए। और ये जो बैकग्राउंड एनालिसिस इस तरह से जो फर्क करते हैं ना, और कुछ दिन का अंदर सभी का भी फर्क करता, जो पर है ना, जो देना तो पर जैसे पक्षी आकाश में घूमते हैं ना, तो उसका क्या पर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, दोनों पर ऐसे लाके घूमते हैं। संग्राम सर, पंख पंख पंख, दोनों पंख है ना, ये भी कट जाएगा कुछ दिन का बाद। जो बैकग्राउंड से इस तरह से फर्क है पंख का, वो भी कट जाएगा, और उनके जो वचन में जो आ रहा है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता वैसा लीन हो जाएगा। इसीलिए साथियों आप निश्चित रहिए, अभी शुरुआत नहीं हुआ है, शुरुआत होने जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना छोटी सी जंप, ये कुछ नहीं, 1% भी नहीं, 1% 0.01% भी नहीं। एक दिन आप लोग इस इतिहास का आप लोग आंखों देखा होंगे, आप लोग सभी आएगा जरूर एक दिन। ये मतलब नहीं कल आ जाएगा परसों आएगा जरूर, 100% 1000%। ये मेरा दावा है। क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में कोई भी दावा नहीं देता है, ये भी मैं दावा देता हूँ कि आएगा जरूर, क्योंकि इनका आंतरिक शक्ति, इनका रूपरेखा, उनका सिर प्रशिरा मैं अच्छी तरह से टेस्ट कर चुका हूँ। उसका शरीर में कौन सा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद जो भी टेस्ट करना है आप लोग कर सकते हो, जो बिलीव करना है आप लोग कर सकते हो, आप लोग पास सब कुछ है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, तो कोई भी हमारा शरीर में कुछ हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, कभी एक्सरा करते हैं, कुछ टूट जाते हैं एक्सरा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है एक्सरा बाद अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी होता है, और क्या है इसको बोलते हैं जो आलोक, अंदर में आलोक डाल के करते इसको, क्या सिटी और क्या उसका नाम नहीं है, मैं याद नहीं आ रहा है। हाँ, इस तरह बहुत सारी टेस्टिंग होता है, इसीलिए ये सारी टेस्टिंग हो चुका है। लेकिन टेस्टिंग होने के बाद जो मेडिसिन दिया जाता है वही काम करता है। जो मेडिसिन आप लोग देना है अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो जाएगा दिसंबर एंड में। आप लोग मेडिसिन आप लोग देना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपका इजेक्टिविटी पूरी तरह से बूम बूम बूम। इसीलिए साथियों अभी कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा आहिस्ता रिलैक्स रखे, इतना भी उत्साह होना भी जरूर नहीं है, जो इतना खुश होना जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कोई भी खुश होना जरूरत नहीं। कब खुश होंगे, सभी साथी जब करोड़पति होंगे तभी हम खुश होंगे, आप खुद भी खुश होंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रात में, और कुछ ज्यादा जानकारी ज्यादा
उत्साह के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ आज प्रेजेंट होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन आदित्यनाथ, जय टेप्टी, जय ट्रेजर एंड थैंक यू। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जितना भी सर हम लोग आपका गुणगान करें, जितना भी आपको चरण स्पर्श करें, जितना भी चरण वंदन करें, जितनी भी आपको शुभकामनाएं दें, जितनी भी दुआएं आपको दें, सब कम है। क्योंकि आप हमारे इस मंच के न केवल मतलब महागुरु तो जो दिया है वो शब्द भी छोटा है आपके लिए, और हमारे इस मंच के लिए जो भी आपने समय दिया, सबसे बड़ी बात यह है सर कि सर जो आपने क्या कहते हैं निस्वार्थ भावना से, क्योंकि जिस पर्पज से ये मंच बना उसमें आपने इतनी अहम भूमिका निभाई है कि हम बता नहीं सकते सर। और एक एक शख्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और आज इस समय मॉर्निंग में 2000 लोग मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी उस महिमा का भी असर है, जो ट्रेजर कर रहा है उसका भी असर है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि जो ये प्यार और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है, जिंदगी सर बरकरार रखिएगा। बहुत कुछ सिखाना है लोगों को, बहुत कुछ बताना है, और न केवल पूरे एडमिन पैनल से मेरी एक एक व्यक्ति से रिक्वेस्ट है कि हमको सबको भी खुद को भी बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि इन सब लोगों की अपेक्षाएं भी हमसे बढ़ चुकी हैं, और हमें इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए खुद को भी तैयार करना है और इन सबको भी तैयार करना ही होगा। पूरे मंच की तरफ से अमूल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इतना ही थैंक्स हमारे योगेश भैया को भी है और मनदीप भैया को भी है, जिन्होंने इन सब चीजों को करने की बुनियाद रखी, नींव रखी। इनका भी उतनी यही सारे शब्द उनके लिए भी हैं। आपको, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपके बीच में बुला रहा हूँ श्री संजीव सिंह सर, बॉम्बे से। स्वागत है सर आपका मंच पर। आइए सर, आपकी शेयरिंग ही बाकी है, और अमूल सर के लिए भी है, जो भी आप कहना चाहें आप अपने शब्द, आपके शब्द, हमारा मंच आपका स्वागत करने के तैयार है सर। आइए सर, वेलकम सर संजीव सर। जी सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मंच पर विराजमान सभी महान गुरु, जय जगन्नाथ दीदी, जय जगन्नाथ। देखिए आज तो बहुत शुभ दिन है, टाइम हमारा आ गया टाइम। जी जी, मेरे 12 की लेने का। और जय श्री महाकाल संग्राम भैया। मैं क्या अपनी तो निकल पड़ी बम्बईया भाषा में, अपनी तो निकल पड़ी। देखिए साथियों, मंच पर विराजमान सभी महान गुरुओं, महान हस्तियों और महान बाबुओं को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। मैं सभी एडमिन पैनल के साथियों अपने महागुरु को नमन करते हुए, चरण वंदन करते हुए शब्द रखता हूँ सर। देखिए सर, मेरा जितना भी वॉलेट में फंड, मेरा जितना भी फंड था मेरी आईडी पे आ चुका है सर। अब मैं उसका हकदार हूँ। कंपनी रिलीज कैसे करेगी देखता हूँ, चाहे मेरे यूएसडीटी हो चाहे मेरे टीएफटी हो, मेरे पास आ चुके हैं सर। पहले धीरे धीरे सबके, आपको कुछ भी रिडीम नहीं करना है। जो पहले एक दिन लगता था अपना आर पे लगा हुआ टीएफटी, वो ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपके वॉलेट में दे दिया है। उसका मतलब है सिस्टम भी जल्दी में है, सिस्टम भी जल्दी में है। एनएफटी रह गई है बस। दादा वो सारा आपका, मैंने कहा ना सर, वो सारा आपका है और आप ही को मिलना है। जिसने जिस तरह से अपनी शिद्दत से मेहनत की है, उसका हक है, उसको सिस्टम देने जा रहा है। सिस्टम का कोई इरादा पहले भी नहीं, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं कि हमारा कोई फंड रोके। देखिए सर, ये तो कायनात देने जा रही है ना। सिस्टम एक माध्यम है, वो प्रकृति बोलते हैं ना लोग, जिसको हम मंच, जिसने मंच को बनाया है, एक तरह से हम सब माध्यम है सर। हम लोग निमित्त मात्र हैं। मनदीप भैया भी निमित्त मात्र है, योगेश जी भी हैं, विपिन जी और सर। ये होना था, अमूल्य सर को मिलना था। ये देखिए, ये नियति का सब कुछ किया धरा होता है। आपको कब मिलना है, कितना मिलना है, कहते भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी व्यक्ति ने नहीं पाया। अगर समीर सर को 62 साल की उम्र में मिलना है तो मिलेगा। संजीव सिंह को 52 में ही मिलना था। और हमसे यंगर लोग हैं, उनकी जीवन बहुत विस्तार बहुत लंबा है, उनको और अच्छा उसको भोगने का, कहते ना, वीर भोग्य वसुंधरा। तो जो कुदरत का नियम है ना, वो सब पे लागू है, बंधनकारी है। साथियों, कहने को बचा क्या है, मैं लगातार आप सबसे यही कहते रहा कि ये सिस्टम आपको वो देने जा रहा है जिसकी हमारी और आपकी सोच और समझ उतनी है ही नहीं। ईमानदारी से कहता हूँ, मैं भी मुंबई जैसे शहर में रहा हूँ, लेकिन कहते ना कि सपनों को उतना ही उड़ान दे पाते जितना दिखाई देता है। लेकिन ये सिस्टम ने हमको वहां तक उड़ान देने की तैयारी में है जहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं। यदि आपके पास में वास्तव में टीएफटी है, बाहर नहीं, चलो ठीक, अंदर भी अगर है ना,
तब भी सर आप बहुत बड़ी उड़ान भरने वाले हो कि जो अंदर वाले हैं वो 15% वाले हैं जो स्टेक में अर्न कंपनी रखे हैं, वो आपके रियल TFT हैं, वो भी आपको समय अनुसार मिलेंगे। बाहर वाले तो आप डिसेंट्रलाइज पे हैं, आप जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अपने काम पे लगा सकते हैं। साथियों, अमूल्य सर ने जो दिया है ना, अमूल्य सर के लिए मुझे मालूम है कि सौरभ सर कहे हैं, लेकिन ना कहते तो भी मैं कहता उनके लिए, क्योंकि वो बराबर है, इंसान है, बिल्कुल मैं भी उनको इंसानी मानता हूँ, इंसानी है, लेकिन इंसान के रूप में वो फरिश्ता बनकर आए, तो आपको हमको सबको मानना पड़ेगा। उनका जो ज्ञान है ना, उन्होंने वो ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उस ज्ञान को, उस नॉलेज को हम सबके साथ शेयर किया। इसका मतलब वो बहुत अच्छे दिल के इंसान भी हैं। प्रभु ने उनको इस काम के लिए चुना था। जगन्नाथ जी ने, वो जिस स्टेट से आते हैं, वो जगन्नाथ जी की धरती है, धरती जो पूरे विश्व की उनकी ही है, लेकिन कहते हैं ना कि हम हमेशा मानते हैं कि वो जगन्नाथ जी की धरती एकदम नजदीक से है, तो उनको प्रभु ने इसी काम के लिए चुना था। सबसे बड़ा काम आपने सर किया है। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी मकसद से भगवान यहाँ भेजते हैं। हर जीव जिसका जन्म यहाँ होता है, कर्मानुसार या जो भी है, उसको यहाँ पे आना होता है सर। तो आपको प्रभु ने इसी काम के लिए चुना था। आप जीवन का अब तक का मुझे लगता है सबसे बड़ा काम किए होंगे। आपने कितनी जिंदगियां बचाई हैं, आपको एहसास ही नहीं है। आपको जो लोग बोलते हैं ना सर, वो आत्मा का भाव है उनका, तो दिल से निकलता है। क्यों? फ्लो में जब निकलता है ना, तो सोचा समझा नहीं निकलता, वो आत्मा से ही निकलता है। वो एक कृतज्ञता इसलिए आपके प्रति सभी लोग व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपने उस समय थाम लिया हम लोगों को। हम लोग वास्तव में एकदम सिस्टम के लिए अज्ञानी हो गए थे। लगातार सिस्टम यही काम करके चला गया जो और करते हमारे साथ। जितने कमा लिया, जो रह गया सो रह गया। सबको ऐसा ही लग रहा था, पर आप मिले और आपने कहा कि नहीं, इसमें भी ICU में नहीं तो बहुत अच्छी सांस गिर रहा है, इसको आप जनरल वार्ड में लेके आए। आपने उसको ICU से भी निकाला और फिर आपने जो लोगों को दिया ना, बहुत से लोग जिंदगी बना गए सर, जो आप पे भरोसा कर गए, जो आपकी नॉलेज पे भरोसा कर गए, वो की बार भी अच्छी खासी ले लिए। तो साथियों, क्या कहना है, इतना बड़ा जीवन में अभी देखिए सर, ये हर जगह रुकेगा है। ज्यादा की जो है ना, बड़ी न्यूज के बाद में, शेयर बाजार में भी होता है, तो बड़ी न्यूज भी दे देता है अगर कंपनी को। फिर भी वो जो ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर बोलते हैं, AMM, जो भी आपको थोड़ा बोले सर, अभी मोबाइल से बता रहे थे। इसका मतलब होता है कोई ऑपरेटर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कट मारता है, क्रॉसिंग करता है, सेम वे में ये मार्केट चलाया जाता है सर। हमने आपने इसको चढ़ाया नहीं है, याद रखिए अभी, और ना हम आप गिराते हैं। इस सिस्टम का काम होता है, इस शेयर बाजार में ऑपरेटर बोलते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक मार्केट मेकर बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी जब ये चलता है ना, तो वहां पे भी मार्केट मेकिंग करी जाती है। मतलब एक वो संभालते हैं मार्केट को, तो कोई ज्यादा बेचता है तो बाई कर लेते हैं, तो ज्यादा खरीदता हुआ तो सेल कर देते हैं। तो उसके लिए लिक्विडिटी, उसी को लिक्विडिटी कहा जाता है सर। तो ये हर जगह होते रहेगा। अभी 24 पे गया ना, फिर लोगों को डरा के नीचे पटकेगा वो, जिसने 24-25 में लिया होगा ना, और भाग जा करके, वो आधे लोग तो जान ही नहीं पाए कि उधर यहाँ पे 2200-2000 लोग बैठे हैं, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आधे लोग तो घबरा ही जाते हैं, यदि गिर रहा भी बेचोगे तो और नीचे चला जाएगा। ये सब गेम प्लान होता है, ये होता रहेगा, हर लेवल पे ये रुकेगा, हर लेवल फ्लश आउट, फ्लश फेंक देगा आपको बाहर। कुछ नए लोग आएंगे। अब मान लीजिए कोई 18 पे खरीद रहा है, 18 नहीं बेचेगा, वो 2022-23 को वेट करेगा, फिर जहां वहां बेचे उसे और भी एंट्री करेगा। इस तरह से ही चलते रहता है। इससे क्या होता है सर, हेल्दी, ये करेक्शंस हेल्दी होते हैं और होना चाहिए, सो दैट की इसमें नई एंट्री होती है। जैसे भी ट्रेन चलती है, एक स्टेशन रुकी, कुछ यात्री उतर गए, फिर कुछ यात्री बैठ गए, ये सिस्टम चलते रहेगा सर। लेकिन अमूल्य सर ने कहा ना कि बहुत बड़ी उड़ान मारेगा सर, और मजा तब आएगा जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएगा। अभी कुछ भी नहीं है, ये तो समझो कंपनी का एक तरह से रोल प्ले कह सकते हैं आप, या कम्युनिटी जो भी है। जब ये मार्केट में जाएगा, तब जो सर ने 1 घंटा बोला है ना, तब दिल थामिएगा सर आप लोग। तब हो सकता है आपका 100 गुना 10 गुना यूं झटके में हो जाए। और सर मेरे भी डॉलर कुछ बढ़े हैं बाहर की जो डेस्क पे है, तो बड़ी खुशी हो रही है सर। और आप सबसे जो यहाँ पर प्रेम मिला है ना, उसका शुक्रगुजार। अमूल्य सर मिले, उसका शुक्रगुजार। एडमिन साथी मिले, उसका शुक्रगुजार। जो भी मंच पर अपनी बात रखा, जिसने भी सुना, तो सबके प्रति मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि आपके समझाने से कुछ हमें भी समझ में आई है, कुछ हमारे बोलने से आप भी समझे होंगे। इसका 50 लाख से ऊपर TFT बैलेट में आ चुका है। संग्राम सर, मेरा भी जी सर, 50 लाख से ऊपर किसका है?
जी कहाँ सर अपना यस सर। आईडी का अंदर 50 लाख से ऊपर TFT किसका है? सर यस सर। पक्का है सर, पक्का संग्राम भैया पक्का है सर। हेलो सर, ए, आपका ही होगा और किसका होगा? आपका मंदिर गुरु जी अब तो गुरु जी के पीछे पीछे है। सर 50 से ज्यादा। आगे की बात बताइए। सर आगे की सर आगे बताइए गुरु जी। क्या? अरे आगे की बात तो बताने दीजिए। जी बोलिए सर, 1 करोड़ प्लस। नहीं 50 लाख जिनको बोलिए 50 लाख है उसको 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस रुपया की टोकन। बल्ले 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 क्या बात है, क्या बात है गुरु जी, प्रणाम। अरे गुरुजी लॉटरी लग गई, अपनी भी लग गई, अपनी भी। अरे गुरुदेव लॉटरी लगवा दिया क्या? थैंक यू ऑल द बेस्ट। अमूल्य भाई, अरे गुरुदेव लॉटरी लगवा दिया क्या? रुपए बता रहे हैं टोकन। सबू पड़े, सबू भाई सर रुपए बता रहे हैं टोकन। कुछ बताना नहीं, इतना समझो 1 करोड़ प्लस। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे सर दीदी संजना भैया, ये तो हंसने का मौका मिल रहा है, कहाँ बड़े परेशान आत्माएं थे हम लोग। आज क्या बात है प्रभु। चलेगा अच्छा संजीव भाई जी संग्राम सर, जी सर। पहले तो सॉरी, आज दिल में भावनाएं वो है कि जितने भी जख्म मिले, सबसे पहले तो योगेश सर सॉरी, आज इतने भावनाएं क्या कहते हैं उसको, दिल में हुआ कि हमने अपना ही रूल तोड़ दिया कि बिना बुलाए मंच पे नहीं आना है। तो इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ सबसे पहले। और सबसे देखिए, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ जो मेरे अंदर से अभी वो कहते हैं फूट के बाहर आ रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज कहीं से अगर गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, छोटा भाई समझ के। देखिए, कहते हैं कि किसी की संगत आदमी का अस्तित्व खत्म कर देती है, और किसी की संगत आदमी का अस्तित्व खत्म कर देती है, और किसी का सब संगत से आदमी का जीवन संवर जाता है। मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले तो इस मंच के हमारे फादर अमूल्य सर, आपको नमन करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ कि कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां आपने संवार दी। इसके लिए दिल की गहराइयों से चरण वंदना गुरु जी। उसके बाद इस मंच के जो बड़े, आप इस मंच के फादर हैं अमूल्य सर, और इस मंच के बड़े भाई हमारे सभी वह लीडर्स, आज की डेट में सभी, योगेश सर मैं नाम लूंगा तो लंबी बातचीत हो जाएगी। जितने भी महान मेरे बड़े, देखिए उम्र से छोटा नहीं, तजर्बे से, नॉलेज से मैं बड़ा भाई कहने का तात्पर्य, बेशक उम्र से छोटे हो, लेकिन जो आपने आज तक प्रेरणा दी, जो सिखाया, उसके लिए हम जिंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे। और ऋणी के साथ साथ जो प्रेरणा आपने हमें दी है, वो इसका कहते हैं मोल हम नहीं चुका पाएंगे जिंदगी भर। तो मैं 2 लाइनें आपके रूबरू, सभी बड़े भाइयों के रूबरू, गुरु जी के रूबरू करना चाहता हूँ कि पानी की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, जब गंगा में गिरती है तो बहती गंगा बन जाती है। जब गंगा में गिरती है तो बहती गंगा बन जाती है। वही पानी की बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो जलकर खत्म हो जाती है। किसी पत्ती पे गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और जब सीप में आ जाती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है उसकी सराउंडिंग का। वो जैसे माहौल में रहेगी खुद वैसे बन जाएगी। इसी तरह से जैसे आदमी की संगत है वैसे वह बन जाता है। किसी की संगत से आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और किसी की संगत में आदमी का जीवन संवर जाता है। ये हमने खुद तय करना है कि हमने किसकी संगत करनी है और किसकी संगत नहीं करनी है।
जैसी संगति वैसी रंगती। आज देखिए कहने को शब्द छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन डिजिटल ट्रेजर NFT डिजिटल Web3 मंच ने जो दिया है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तानी भाई इस मंच से जुड़े होंगे, जो भी बांग्लादेशी भाई इस बांग्लादेश से, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड से इस मंच से जुड़े होंगे, कितने लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, कितना क्या नहीं कहा, किसने नहीं लूटा। मैं अपनी बात कहूं, आज मेरा दिल कर रहा है मंच पे कह दूं, कहनी नहीं चाहिए थी। हमें इतना लूटा गया है, जित कहते हमें तो अपनों ने मारा, गैरों पे कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। कहने का मतलब 10 साल नेटवर्किंग छोड़ने के बाद मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे ट्रेजर NFT में मेरे पास आए और मुझे इस ट्रेजर NFT में से मिलाया, इसने ज्वाइन किया। और दिल कहते हैं मंच पे अगर वो सुन रहे होंगे तो आज इतना खुशी आज मुझे है कि जो 10 साल बाद जो मेरा पिछले जिंदगी में टोटल खोया था, मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा, 1,00,000% बोलता हूँ कि वो मेरे लिए एक बूंद के बराबर हो गया। जो जिंदगी में पीछे खोया, अभी मुझे सामने दिख रहा है कि आने वाला समय क्या है, आज नहीं तो कल। अभी देखिए मंजीत भाई जी ने रात को एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि 1 दिसंबर से, बाकी हम बहुत पेशेंस बहुत रख लिया, बहुत लोगों ने हमें लूट लिया, अपना बना के लूटा है। और धन्यवादी हूँ इस मंच का कि देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और आज सुबह 8 बजे से देखिए खुशियां झोलियां भर भर के माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आज सभी भाई खुश हैं और इसी तरह से खुश रहेंगे। और इस मंच से जुड़े हुए सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि बिच्छू की फितरत होती है डंक मारना। उसने देखिए वो उसकी आदत है, वो उसको गॉड गिफ्टेड है, उसको जैसे ही थोड़ा बहुत लगता है कि माहौल चेंज होने वाला, वो डंक मार देगा। तो इसलिए उन साथियों से छोटा करिए, बहुत लोग हैं अभी। ओके सर, तो मैं लास्ट में थैंक यू बोलूंगा। जय ट्रेजर, जय भारत, जय श्री अपनी है। आज की रात भी अपनी है। अभी हमारे संजीव सर बोल ही रहे थे, रात भी अपनी है, चिंता न करिए। थैंक यू सर। अरे हाँ, मैंने नाराज मत होइएगा, रात भी अपनी है आज। तो सर नाराजगी अभी कहाँ नाराजगी सर, अभी नाराजगी कहाँ? रात भी अपनी है, रात नमन सर, नमन सर, थैंक यू सर। संजीव सर कंटिन्यू करिए। संजीव सर, बस मैं सर यही कह रहा था कि साथियों, जो हम आप 1 करोड़ बल्ले बल्ले कर रहे थे, ये बताइए पहले 1 करोड़ से समझिए क्या, पहले हमको समझाइए। देखिए गुरुदेव ने आदेश दिया मंच पर, किसके पास 50 लाख वॉलेट में है अंदर। तो सर मैं अभी बोला नहीं जाता ना, लेकिन तो बल्ले बल्ले करके मैंने इशारा किया कि भाई अगर सर ने मुझे 1 करोड़ की बात बोली ना सर, तो मेरा तो दिल झूम गया क्योंकि सुनील जैन सर हमको पहले ही 1 करोड़पति बना चुके हैं। अंदर के 20 पैसे के हिसाब से, अंदर के 20 पैसे के हिसाब से आपके 1 करोड़ हो गई, ये सारा है 50 लाख CFD का मतलब 1 करोड़ हो गया। कोई बात समझ गए। अरे सर, लेकिन सर आपका आशीर्वाद तो जैन सर का पहले ही हमको मिल चुका है। हमको पता था रोज जी, तो जैन साहब को पहले ही बना चुके थे, अब अमूल्य सर ने उसमें स्टैंप लगा दिया है, तो बहुत बढ़िया है। और मैं यही कह रहा था सर कि अमूल्य सर को फिर से एक बार नमन है, क्योंकि सर एक बार सब लोग बोलना चाहते हैं और सबके अंदर उमंग भी है, तरंग भी है, और कहते हैं ना मौका भी है, दस्तूर भी है, जैसे बोलते हैं ना, उस स्थिति में हम लोग पहुंच गए। आज तो सीखना सिखाना क्या है, गुरुदेव ने सिखाया भी, हमने सीखा भी, लेकिन अब सब भावनाएं हैं। और मैं ये खाली कह रहा था कि क्यूएफटी वाली बात है ना सर, अब देखिए होता है क्या, ये भी बोलना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है, सब जानते हैं कि 72 घंटे में इसकी हकीकत पता लग जाएगी। उनके मुख में मुखार बिंदु में सरस्वती भैया बैठी है, जी, उनका उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो लिखते समय, लेकिन वास्तव में अगले 72 घंटे में क्यूएफटी का आपको एहसास हो सकता है कि ताकत कितनी है, भाई क्या करने जा रहा है। हम लोग जो यहाँ बात आपसे रखते रहे, मैं हमेशा आपसे कहते रहा, विड्रॉल के लिए कंपनी नहीं आ रही है गुरुदेव, विड्रॉल आप कह दे देगी, भाई आपका पैसा दे देगी, क्या दिक्कत उसको, खजाने में कमी थोड़ी है। $1 पड़े हैं जिस कंपनी से गठबंधन हुआ उसका, इसके पास बहुत बड़े बड़े वॉलेट, देख जाइए अपना विड्रॉल। कंपनी को तो बिजनेस करनी है ना सर, तो वो तो आई है क्यूएफटी के लिए, मेटावर्स के लिए, डाओ के लिए, ऑक्शन के लिए, मिंट के लिए, बिट के लिए।
तो वो अब दिखेंगे, अब वो कैसे होगा? ब्लॉकचेन के बिना होगा नहीं, और ब्लॉकचेन के बिना चलेगी नहीं। इसमें है क्या रॉकेट साइंस है? एक बच्चा भी समझ सकता है। आप बड़े होके नहीं समझ पाए तो आपकी प्रॉब्लम, क्या करें? प्रभु ने आपकी मस्तिष्क में, कहते भैया भवानी ने पता नहीं क्या भर दिया, आप नहीं सोच पाए। तो बहुत बढ़िया है साथियों, मैं यही बात रखना चाहता था कि आप लोग खुश रहिए, झूमते रहिए। अगर किसी के मस्तिष्क में कुछ है तो एकाग्र हो जाइए, इसी मन से जुड़ जाइए, लाखों लोगों के यहाँ लाइए। एक ऐसा गुरु मिला है, महागुरु मिला है, जो भगवान द्वारा भेजा गया है हम सबके लिए, और जो ज्ञान दिया उन्होंने वो हम लोगों की जिंदगी में वो रोशनी, वो उजाला कर गया। इसका हम सभी को बहुत बहुत इंतजार था। सब लोग सर बहुत तरस रहे थे। इस आत्मा से कहता हूँ, हर व्यक्ति जो नेटवर्किंग में रहा है ना कहीं गलतियां करके आया सर, सारी गलतियां कहते ना एक बार में धुल गई। एक ट्रेजर क्या मिला? सब कुछ देखिए सर, नेटवर्किंग कैसे होती है? आप अपनों से ही करोगे ना। अब आप अपनों में आपके चेहरा खिलेंगे, जब उनको पैसा मिलेगा आपके माध्यम से, तब आपका सीना चौड़ा होगा, तब आपका माथा ऊंचा होगा, सर आपका एकदम स्ट्रेट, तब आपको जो गुरुदेव का मान सम्मान मिल रहा है ना, वो आपको अपनी नेटवर्क में मान सम्मान मिलने वाला। जिन लोगों ने जिनके अकाउंट बनाए हैं साथियों, जिंदगी ने बहुत अच्छा मौका हम सबको दे दिया। इसको खूब खुश होइए, सब लोग खुशियां मनाइए, बढ़िया समय का इंतजार करिए जो शुरू हो चुका है। बस यही आप सबके साथ रखना चाहता हूँ। बहुत लोग बोलना चाहते हैं। सौरभ साहब धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय श्री महाकाल सभी को एक बार और जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संग्राम सर ने वो लाइन जहाँ पर छोड़ी थी कि मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, आप आ गए हैं उस मंच पर जिसमें बहुत दम था। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, आपको भी इसका ध्यान रखना होगा। और मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ, मैं फिर बोलूंगा। मैंने पहले भी अपनी शेयरिंग्स में कभी न कभी कहा है, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तो कोई वादा ना करें। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तो किसी से कोई वादा ना करें, और जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो कोई निर्णय ना लें। थोड़ी गंभीर बात है, इसकी दूरदर्शिता में जाइएगा। जब आप दुखी हो तो कोई निर्णय ना लें, और जब बहुत खुश हो तो कोई वादा ना करें। थोड़ा सा समय दीजिएगा, चीजों को समझते हुए आगे बढ़िएगा। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एकदम सही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहाँ देखा जाए, कैलिफोर्निया में देखा है 23 तारीख है, तो अंतर तो है ही है। मगर आज की मीटिंग बहुत बड़ी होने वाली है, तो मेरे रिक्वेस्ट अभी से इस लिंक को लेकर के अपने जितने भी साथी हैं, परिचित अपरिचित जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का लेकर के आएंगे तो हमें भी खुशी होगी, मंच को भी खुशी होगी, और इस लीडर को भी खुशी होगी जो इसके अंदर आएगा। वो कहेगा तुम बताओ ना। क्या बताऊं? नो रीजन। मैं विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंच पर लेकर के आए। और आज बहुत कुछ हमारे बीच में, बहुत कुछ हमारा अमूल्य सर गाड़ी लेकर मैं गया था वैसे।
बताने वाले हैं और कुछ लीडर भी बताने वाले। सारे लीडर का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वक्त इतना नहीं है, क्योंकि वो खुशी इतनी है, खुशी से कुछ लोगों को निकल रहा है। तो मनदीप सर, सौरभ सर, अमूल सर, जसीजा जी, आपकी तबीयत तो परमात्मा की कृपा से बहुत जल्दी ठीक भी हो गई है, थोड़ा बहुत रह गया वो भी हो जाएगी। हमारे सिद्ध स्वरूप जी, लखविंदर सर हैं, सेना साहब हैं हमारे बीच में, मनदीप सर और यादव जी, विपिन जी, बहुत सारे लीडर जिनका नाम नहीं ले पाए हूँ, हाथ जोड़ के मेरी उनसे क्षमा प्रार्थना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉल आ गया है। जी जी जी, ओके सर, ओके। बहन जी को बुलाना चाहते हैं। रत्नता बहन जी, आप आइए मंच पर। जी जी, वेलकम वेलकम, रश्मिता सिस्टर वेलकम। जय जगन्नाथ दीदी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सभी को खुशी का जय जगन्नाथ। बहुत बहुत खुशी का दिन है आज। ये है जादू या अंगूठी, इससे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हुकुम मेरे आता, हुकुम मेरे आता। और परम सिंह, मूल्यवान जाति क्या दिन बनाएंगे? राम नाम 7 आदमी क्या दे रहे आप? दोनों के जाति को जाति यार फीस बड़ी कर निवास तो बन जाए, फीस बड़ी कर रही है उसमें 400 रुपए। 400 रुपए क्या ऐसे बन जाएगा सामान 200। अरे ना, उसमें न्यू वैकेंसी जो आई है होमगार्ड वाली, नया सिलेबस चेक करा उसका 400 रुपये। अरे एग्जाम ऑफलाइन है, आवाज आ रही है? जी थोड़ी सी बंद हो गई थी बीच में, मेरा भी नेटवर्क चला गया था, सॉरी। नहीं, मेरी कॉल आया था, मैंने कट कर दी। तो ठीक है, देखिए ये तो हमारा खुशी का दिन है सभी का। मैं तो बस आईडी ओपन करके देखती हूँ कितना आ रहा है तो बढ़ते जा रही है, क्योंकि बहुत खुशी हूँ। तो सभी ऐसे बहुत सभी को तो बोलना है, कुछ बोलना है जिसके मन में जो है। तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक चलेगा। ये मंच तो ऐसा ही मंच है, लेकिन सब मालूम है, जितने सारे बेटे हैं सभी को मालूम है। और जो भी कोई काम पे तो सभी का वर्किंग डे है, ऑफिस में होंगे कि अपने अपने काम पे होंगे। तो जिसको मालूम नहीं है ये अपडेट क्या आया है क्या नहीं आया है, वो तो सभी को मालूम पड़ जाएगा। तो रात को इतना मंच को इतना सुंदर से सजाएंगे और बहुत टाइम तक करेंगे। देखते हैं शाम तक क्या अपडेट आता है। आएगा ना आए तो ये तो कंपनी का ऊपर है, हमारे ऊपर में तो आएगा तो खुशी। देखिए अभी आज ऐसे हमारा आईडी चेंज हो जाएगा, ये तो किसी को भी मालूम नहीं था। हमारा अमूल्य भैया को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत उनको भी प्रणाम मेरे तरफ से। तो उन्होंने जो के बोले थे वो एक एक करके हो रहा है। तो ठीक है, तो सभी खुश रहे, खुशी से पागल ना हो जाए सभी। तो कंट्रोल, और शाम को फिर इस मंच पे बैठ के तो ढेर सारा बातें करेंगे। तो कंटिन्यू कीजिए सौरभ सर, कंटिन्यू कीजिए। और कोई है तो सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी को नहीं लूंगी, 12 की नहीं लूंगी। जी उस दिन सौरभ सर, उस दिन मुझे याद है सर, उस दिन मुझे याद है कोई तो बोले थे कि विपिन सर बोले थे मेरे तो 12 की नहीं है, मेरे तो KYC हो गया है। ऐसे उस दिन मुझे याद है एक एक करके। तो उस दिन खुशी का दिन आ गया है। तो ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए।
थैंक यू दीदी। जी संजीव सर क्या कह रहे थे आप? नमस्कार। मैं कह रहा था दीदी को ही दे देंगे, इसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं। दीदी हमको मालूम है हमारी बहन है, तुम्हारा ध्यान तो रखेगी ना, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगी दीदी आपको। बिल्कुल सर। जी सुखविंदर सर, वेलकम सर। साक्षात करूंगी, वो तो इंतजार में हूँ। नमस्कार सर। सुखविंदर सर बस एक मिनट, मैं सभी एडमिन पैनल से कहना चाह रहा हूँ, सुमन दास जी हैं, एक अगर कहीं दिख जाए तो उनको अनम्यूट कर दीजिए, और भोगेंद्र सिंह जी हैं, मुझको नहीं दिख रहे हैं, इनको अनम्यूट कर दीजिए अगर दिख जाए। एक सुमन दास जी हैं और एक भोगेंद्र सिंह जी हैं। जी सुखविंदर सिंह कंटिन्यू करिए। सभी लीडर्स को सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जितेंद्र। सबको मुबारक है, सब बहुत खुश है आज। और सर मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अभी अमूल्य सर ने भी बोला कि कोई आईडी ना खोले, कोई साइट पे ना जाए, तो जैसे ही आईडीज को ओपन करना है या कब करना है, थोड़ा सा वो अनाउंसमेंट या कोई मैसेज मिल जाएगा तो हम लोग, क्योंकि कोई भी मेरी टीम पे आईडी नहीं खोल रहा अभी। नहीं, उन आईडीज के लिए कह रहे थे अमूल्य सर जो खुल नहीं रही है, मतलब उनको खोलने का प्रयास बार बार ना करें जो खुल नहीं रही थी जी, उनके लिए कह रहे थे। आईडी को एक बार जिनमें एरर आ रहा है डाल दूं, जिनमें एरर आ रहा है उनके लिए कह रहे थे। ओके, बाकी आईडीज को ओपन करने का मैसेज डाल देता हूँ। हाँ जी, बाकी लोग अपना देख सकते हैं, बिल्कुल देखें, उसको देखकर खुश हो, मजा करें, बस ज्यादा विड्रॉल या उधर सब ना जाए, मतलब सिर्फ देख ले उतना ही अच्छा रहेगा, आगे ना बढ़े कुछ। बिल्कुल जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एक चीज, सुबह में आईडी थोड़ा वीक थी, लेकिन अभी आईडी सब स्मूथ चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आईडी खोल के अपना रिडीम करके इकट्ठा कर लीजिए फंड, बाकी अर्न का तो फंड इकट्ठा हो गया है। नाबिल हुसैन सर भी दिख रहे हैं, मैं कैसे सबको अनम्यूट करूं, इतने मैसेज आ रहे हैं सर, क्या करूं सर? देखिएगा अनम्यूट कर दो। अरे सर कहाँ से करूं, दिखे तब तो करूं, दिख तो नहीं रहे, कहाँ से करूं? जो नहीं देखा है लेफ्ट कर, हैंड राइज करो, दिखा देगा। हाँ, बोलो लेफ्ट करने के लिए बोलो उसको। बार बार कीजिए। सर आपने सुमन दास को अनम्यूट करने के लिए कहा था कि अभी कुछ टाइम पहले। हाँ, वो कह रहे थे मुझे कुछ सवाल रखना है, कुछ कह रहे थे। अच्छा, मुझे दिख रहे इसलिए मैं अभी उनको अलाउ कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आइए सुमन दास सर जी, आइए, स्वागत है आपका। कर दिया मैंने जी, और एक भोगेंद्र सिंह जी, उनको भी देख लीजिएगा सर। हेलो, नाबिल हुसैन और भोगेंद्र सिंह जी को भी देख लीजिए। आइए सुमन दास सर, स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका सर। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा धन्यवाद, और खास करके अमूल्य सर जी को। बहुत बहुत अच्छी बात है। और मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आया क्वेश्चन में देख के हुआ कि मैं कैलकुलेशन कर रहा था, ठीक है, सब कुछ रिडम्पशन हो गया, ठीक है, पर मैं कैलकुलेशन करके देखा कि मेरा टोटल हो रहा है 18 लाख अंदर में, ठीक है, बाहर में तो सब ओके है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सुनाई दे रहा है? आ रही है। हाँ, अभी तो मैं कैलकुलेशन करके मैं देखा 18 लाख QFT हो रहा है, पर रिडम्पशन करके जो आया मेरे पास वो 10,18,000 बस, पर बाकी किधर गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सर, बाकी जहाँ भी गया जाने दीजिए, जो मिला है सर उसकी खुशी मनाइए। 18 लाख आप कैसे जोड़ रहे थे सर? जितना दिन का आप पूरे जितने दिन के लिए लगा हुआ था उस सबको कैलकुलेट किया था आपने? हाँ, मैं कैलकुलेटर में अभी कैलकुलेशन किया, नहीं सर, आज की डेट तक जितना किया है वो आया सर, आज की डेट तक। अच्छा, ठीक है सर। अमूल्य सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं खोला, ठीक है, खोल के देख रहा हूँ, मैं ऑन में गया तो पर ये देखिए, मैं जो बोलने का मतलब है, जो रिडीम हो गया सुमन जी, यस, जो आज तक का हमें प्रॉफिट मिला था वही मिला है, टोटल नहीं। टोटल अगर आप महीने का टोटल मैं पूरे कंप्लीट करता हूँ सर, सब लोग बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा संग्राम सर, अदरवाइज मत लीजिएगा। देखिए सुमन दास जी, एक चीज को समझिए, जैसे अभी मेरे अगर मान लीजिए 20 डेज बाकी थे और आज रिडीम हो गया, तो मुझे आज तक का मिला, यानी 10 दिन का मिला है, 30 डेज का नहीं मिला। वही चीज हमारे स्टेट में हुई है और वही चीज हमारे अर्न में भी हुई है, ठीक है सर? मुझे में आया, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे पास अभी दिख रहा है कि रिडीम्ड, मतलब रेड कलर का रिडीम्ड हो गया, वो मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, मतलब उसको तो मैं जोड़ सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं नहीं जोड़ सकते हैं। सुनिए, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एवरेज स्टेप पर 4,000 आप काट दो।
अच्छा हाँ, ये भी है, सब में से 4000 कटेगा, अर्न वाले में से। अच्छा हाँ, वो सब भी रहेगा, बिल्कुल चिंता ना करिए। देखिए मैंने क्या कहा सर, इस समय उस कैलकुलेशन के पार्ट में बिल्कुल मत पड़िए। भाई, मैं ये मान के सॉफ्टवेयर चल रहा सबके हूँ, लिए ये जो कंपनी देने जा रहा है, जैसे देने जा रहा है, उसको हंसी खुशी वेलकम करिए, क्योंकि हम लोगों ने कोई बहुत खून पसीना कमा कर उसको नहीं कमाया है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमको मिल रहा है, उसको बस खुशी खुशी वेलकम करिए सर। मैं अगले दिन भी बोल रहा था ना कि विड्रॉ आए ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ब्लॉकचेन आने के लिए वेट कर रहे हैं। सब होगा, जो आया है वो उसको खुशी खुशी वेलकम करिए। और अभी और भी बहुत कुछ आना है, अभी आपका 7 ट्रेड्स रिकॉर्ड बाकी है, अभी 80% ट्रेडिंग प्रॉफिट बाकी, बहुत कुछ बाकी है सर। सोने पे सुहागा बोलता है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आपने भी सवाल रखा, उसके लिए भी थैंक यू सर। ठीक है, हाँ क्योंकि किसी का ऐसा दिखा सकता है, मतलब मुझे भी दिखा रहा है तो किसी का तो दिखा सकता है, तो इसीलिए मैं तो कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए तो कर लिया। मैं आपको पर्सनली मैसेज भी किया कि एक क्वेश्चन है, मुझे अनम्यूट नहीं इसीलिए सर मैं उसको आप रेज दिखे नहीं, तो इसलिए मैंने पूरे एडमिन पैनल से बोला जिसको दिखते जाए उनको, हर जिस टाइप को आप दिखाई पड़े उन्होंने कर दिया, इसीलिए। और सुमन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बोलिए। नहीं अभी नहीं बताऊंगा, मतलब बताने का कोई है ही नहीं। मैं सर को भेजा था, अमूल्य सर को कुछ भेजा था, किसको ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या हमारे एडमिन पैनल से हम पूछना चाह रहे हैं, भोगेंद्र सिंह जी और हमारे नाबिर हुसैन जी, दो में से किसी को कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहे, नहीं तो फिर अब मीटिंग को वाइंड किया जाए। नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मीटिंग को जब भी आप सौरभ जी वाइंड अप करें, एक अच्छे सा भजन या कुछ भी सुना करके अच्छा करना। शुक्ला सर है। सौरभ भैया हाँ जी सर। सौरभ भैया शुक्ला सर जी को ले लीजिए और उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप कर लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं और लोगों का कुछ काम धंधे भी करवाने आज। जी सर। शुक्ला सर आइए, स्वागत है सर आपका। एक अच्छे से भजन के साथ में मीटिंग का वाइंड अप करना है, आप आइए, बाकी मीटिंग में वाइंड अप करता हूँ। वेलकम, राधे राधे। आपको आवाज आ रही है? प्यार और प्लीज निरंकार प्रभु निरंकार। आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है। स्वागतम आपका, स्वागतम। थैंक यू सर। सबसे पहले गुरु माता जी सर। पीके शुक्ला जी, धनरंकार जी आपको। धनरंकार प्रभु, धनरंकार। चरण बंदन। आपकी आवाज जा रही है कंपनी तक और हमें भी आ रही है। शुक्रिया कहते हैं ना कि मनमोहन मूरत देर प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत देर प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। यदि दिल में हो हम ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरे प्रभु, हम ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। यदि चाह हमारे दिल में हो। चाहत होनी चाहिए इरादे के साथ। मैं तो भी साइकिल चला रहा था, मैं अपने टीम वालों को, सारे लोगों को गया था सिस्टम सब अप टू डेट करने। बहुत बहुत धन्यवाद है जी, शुक्रिया है जी, धन्यवाद। शुक्ला सर, आपने साइकिल बीच में रोक कर जैसे भी अपना हमारा आपने बात रखा, भजन सुनाया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निरंकार सर। सर ये ट्रेजर के मोहम्मद रफी है, ये ट्रेजर के मोहम्मद रफी है।
बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरी सभी एडमिन कर्नल से मेरी रिक्वेस्ट है, इस मंच की गरिमा को बनाए रखे, खिचड़ी मत पकाए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। मैं सुबह से देख रहा हूँ, प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आज जब तक बुलाया ना जाए तब तक प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सर बस आज के लिए माफ कर दीजिए, आज के लिए माफ कर दीजिए, बस सिर्फ आज के लिए। सबकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ, सिर्फ आज के लिए। और डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रहेगा, मैं प्रॉमिस भी कर रहा हूँ, सभी लोग मेंटेन रखेंगे, लेकिन आज के लिए माफ कर दीजिए बस। आप नाराज मत होइए, बिल्कुल भी सब लोग खुश हैं और सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखें। एक एक दो लोग ही बोलते हैं, ज्यादा लोग वैसे भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ आज के लिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आज के लिए सिर्फ माफ करिएगा बस, आज के बाद किसी को नहीं। सौरभ जी, गिरिजा बहन जी हैं, वो अपना भजन आज जरूर रखना चाहती हैं, अगर दिखे तो लाइए मंच पे लाइए सर। हाँ, वो देखो हैंड किया है, दिखे तो उनको अनम्यूट कीजिएगा और उनको बुलाइए मंच पर। नहीं दिख रही है, मेरे को नहीं दिख रही है। भोगेंद्र सिंह जी बार बार कह रहे हैं अनम्यूट कर दीजिए, मुझको नहीं दिख रहे हैं भाई, जिसको भी दिख जाए प्लीज कर दीजिए उनको। सर आर.के. शुक्ला जी को ले लीजिए, शायद आर.के. शुक्ला जी है क्या? आर.के. दुबे जी हैं। आर.के. दुबे जी मुझे मैसेज दिख नहीं रहा है, याद आ गया, आर.के. दुबे सर है हमारे। आर.के. दुबे जी, मैं जहाँ तक मुझे याद है शायद ये मीडिया से हैं। आर.के. दुबे सर, आर.के. दुबे सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सौरभ सर, यस समीर सर। हमारा जो ये संजीव सिंह है ना, हमारा महाराष्ट्र का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हेलो संजीव जी, बोलिए ना। संजीव जी आज के जा चुके हैं, तो उनकी शेयरिंग हो चुकी है सर। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, बोलिए सर। इनको सिर्फ इस खुशी का महल पे एक ही बात करना है, धन्यवाद तुमच्याशी बोलून आनंद झाला। अच्छा, मराठी मराठी मध्ये साहेब चांगला साहेब, बहुत चांगला साहेब। हाँ, पूरा एकदम थी। गिरिजा शर्मा जी को देख लीजिए, गिरिजा जी को देख लीजिए, उन्हें अनम्यूट करने के लिए कह रही हैं। गिरिजा शर्मा जी मुझको नहीं दिख रही हैं, जिसको भी दिख जाए प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। गिरिजा शर्मा जी अनम्यूट करने के लिए कह रही हैं। आर.के. दुबे जी कल से मैसेज कर रहे हैं मुझे। आर.के. दुबे सर, स्वागत है आपका, मंच पर आइए, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए, अपना माइक ओपन करिए सर। आर.के. दुबे सर, अभी समीर सर का ही बाकी है, होस्टिंग समीर सर का ही बाकी है जी। स्वागत है सर आपका मंच सर पर। का आज शेयरिंग हुआ ही नहीं, समीर सर का तो पता नहीं चला। हेलो, अभी समीर सर को लेते हैं सर। जी दुबे सर, वेलकम सर। इस मंदिर रूपी मंच को सादर प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे, राधे राधे। यस सर, आ रही है। जी। इस मंदिर रूपी मंच को सादर प्रणाम करता हूँ और मंदिर के सभी पुजारियों को भी प्रणाम करता हूँ और इस मंदिर के महंत श्री अमूल्य साहू जी को बार चरण वंदन करता हूँ। और खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके पर जो लोग अभी तक नहीं आए हैं और नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। क्या इजाजत है? जी सर, बिल्कुल। एक गांव के किनारे चोटी पर एक गुरुजी रहा करते थे। बहुत सज्जन व्यक्ति थे, भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन बाकी वो किसी पे विश्वास नहीं करते थे। एक दिन सरकार की तरफ से मुनादी हुई कि गांव में बाढ़ आने वाली है, तो जो चरवाहे थे, जो बकरी चराते हैं, वो उनके पास गए और बोले गुरुजी बाढ़ आने वाली है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी तो प्रभु रक्षा करेगा। तो जब बाढ़ आई तो वो सब लोग, गांव के लोग चले गए, लेकिन कुछ होते हैं उदारवादी होते हैं, बहुत इनके अंदर दया भाव होता है। तो वो नाव लेकर के आए और बोले गुरुजी गांव डूब चुका है, गांव के लोग पलायन कर चुके हैं, आप मेरे साथ चलिए। गुरुजी ने कहा नहीं, मेरी तो प्रभु रक्षा करेगा, और वो भी चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी सफेद वस्त्र पहने हुए थे
और उधर से हेलीकॉप्टर जा रहा था। उन्होंने देखा कि व्हाइट कपड़े में कोई मदद के लिए पुकार रहा है, तो उन्होंने रस्सी की सीढ़ी जो होती है हेलीकॉप्टर में वो उन्होंने डाल दी और गुरुजी उस पर चढ़ने लगे। जब आधी सीढ़ी चढ़ चुके थे तो ऊपर से आवाज आती है, कमिंग, हरी अप, कमिंग इन नाउ। तो गुरुजी ने जैसे ही ऊपर देखा, अरे इसमें तो आदमी बैठे हैं। उन्होंने उस सीढ़ी को छोड़ दिया और जैसे ही उस सीढ़ी को छोड़ा वो सीधे जाकर के उस जल में जलमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद वो जो आत्मा थी वो परमात्मा के पास पहुंची और जाकर के गुरुजी ने कहा कि प्रभु, मेरी आस्था में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, प्रभु मेरी श्रद्धा में, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मेरी रक्षा नहीं की। तो प्रभु ने कहा, अरे मूर्ख, पल पल हर पल मैंने तेरी रक्षा की, लेकिन तूने मुझे पहचाना ही नहीं। तूने यही नहीं जाना कि मैं कहाँ हूँ। आप ये बताओ, बाढ़ आने से पहले मैंने सूचना दी, बाढ़ आने के बाद मैं नाव लेकर के तेरे लिए आया और उसके बाद भी जब तू नहीं माना तो पुष्पक विमान से मैं तेरी रक्षा करने आया, लेकिन उसके बाद भी तूने रक्षा नहीं ली। तो जो लोग अभी तक बैठे हैं, आईडी नहीं खोले और इधर उधर मंच पर भी नहीं गए, आज भी मंच पे नहीं आ रहे हैं, कुछ ईगो की वजह से नहीं आ रहे हैं, कुछ अज्ञानता की वजह से नहीं आ रहे हैं और कुछ हमारे लीडरों की बात नहीं मान रहे हैं जो मंच पर नहीं आ रहे हैं, तो उनके साथ वही होगा। वो अब दोष देंगे कि आपकी आईडी में इतना हो गया और मेरी आईडी में इतना भी नहीं हुआ, मेरी आईडी नहीं खुल रही। तो उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अभी भी ये जो ईश्वर रूपी, ये मंदिर रूपी जो मंच चल रहा है, कृपया करके अब जाग जाइए। अभी जब जागो जभी सवेरा, जो होना था वो हो चुका, लेकिन अभी भी बहुत समय बाकी है। अभी भी आप अपने फंड को बचा करके और इससे बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं यही कहना चाहता था कि इस मंदिर रूपी मंच के जितने पुजारी और जितने हमारे महंत लोग हैं, ये सभी लोग इस समय धन्यवाद के पात्र हैं। अब जो 7 महीने में हम लोगों ने सीखा है उसका जो फल मिल रहा है, उसके लिए सबका सवाल नहीं होना चाहिए, इस समय धन्यवाद प्रस्ताव होना चाहिए। जो अपनी जिस भावना में जैसे कह सके, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, कोई भजन से, कोई शायरी से, कोई गा करके, जैसे भी हो सकता है मंगल गान करें और इन गुरुओं का धन्यवाद करें। और मैं भी बारंबार प्रणाम करता हूँ मनदीप शर्मा सर को, विपिन सर को, सौरभ सर को, योगेश सर को, हरजीत सिन्हा सर को, समीर सिन्हा सर को, और जो भी नाम मैं जल्दी में भूल रहा हूँ समय के अभाव के लिए, तो वो सब मुझे माफ करें। मैं इसी वाणी को विराम देता हूँ और अमूल्य सर को बार बार षडवंदन करता हूँ। धन्यवाद। जाओ तो थैंक यू दुबे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि विपिन सर आए थे मंच पे आज? ये तो फिर मत जियो। अरे डॉक्टर साहब बोल गए क्या कुछ पीना है ना? नहीं इनो बिनो संजय सर नहीं। अच्छा, मैं मनदीप सर आप कॉल करें या मैं कॉल करता हूँ? तो तब तक समीर सर का सीडिंग रह गया, सुनने में आ रहा है। जी सर बाकी सर। चलिए मैं आपको इनको इनवाइट करता हूँ सर। अब मैं एक ऐसे शख्स को आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूँ जो अपने नाम और अपने शब्द और अपनी आवाज के पहचान के मोहताज बिल्कुल नहीं रह गए हैं। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी लोग उनको जानने लगे हैं। बहुत उनके चाहने वाले हैं, बहुत उनके फैन हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसकी जानकारी उनके पास में ना हो। वो अपने आप में खुद में एक ब्लॉकचेन भी है, ऐसी बात नहीं है। वो दिखते बहुत साधारण हैं, बहुत टेक्निकल भी हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत नॉलेज उनके पास में। तो ऐसी शख्सियत हमारे मंच पर है, ये हमारा सौभाग्य है। तो आप सबकी जोरदार तालियों से मंच पे बुलाने जा रहा हूँ मैं श्री समीर सिन्हा सर फ्रॉम आसाम। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे महाकाल सर, राधे राधे, जय श्री महाकाल सर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेयरिंग के साथ में एक भजन जरूर चाहिए आपसे। साथियों, मैं जब यहाँ पे आए थे उस दिन मुझे आगाज हुआ था जो ये मंच कोने कोने से महारथी, महानुभवी, ज्ञानी, बुद्धिमान, चरित्रवान और धनुषधर हमारा आचार्य गुरु अमूल्य जी से जो आज जो महाभारत चल रहा है सत्य और असत्य का, आज मुझे आगाज हो चुका है। सत्य ही जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम।
आज जितने भी हो रहा है यहाँ पे, आप लोग किसी से नाराज मत होइए, किसी से दुखी मत है। जो छोटे छोटे ये काम है वो याद आते रहेंगे। सिर्फ इतना जान के रखना, जिंदगी में कभी कभी ऐसा बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, सैलाब आएगा, परिस्थिति आएगा, उसी समय गुरु की आवश्यकता है, एक सत्य ज्ञानी की जरूरत। जब ये देश लाखों लोग मर रहे थे, उसी दिन भी एक सत्य ज्ञानी के कारण इस देश को आजाद होना पड़ा। तो ये देश को भली बात ही पता है, जो ये देश में गुरु को मान के चलने वाला भारत है। बहुत सारे देशों ने हमको नजरअंदाज किया, सापुड़ के देश है, पत्थर को पूजा करने वाला है, बहुत कुछ कहता है, फिर भी यही देश ने गूगल को सीईओ दिया है। यही देश ने सारा दुनिया का टेक्नोलॉजी का पूरा शीर्ष स्थान में है ये देश। तो इस मंच पे, हमारा अमूल्य सर हमेशा कहता है, सरस्वती रूपी, ज्ञान रूपी इसी मंच को मैं नमन करता हूँ। ये अमूल्य सर का कितनी, इनकी मन से हमारा ऑर्गेनाइजेशंस को कितनी ऊंचाई पे ले गया। इसमें रात दिन हमारा मित्र, हमारा भाई, हम सब यहाँ पे हैं, मेहनत करते हैं। हमारा सौरभ जी, मनदीप सर, कोई भी कितना भी करे, लेकिन इसको निरंतर इसको संचालन करना, सारे काम को पीछे छोड़ के, ये तो मैं तो खुद सरेंडर हूँ, मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। मुझे अगर आप 1 लाख रुपया भी दिन का दे देना, फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं सच्ची में बता रहा हूँ। वही काम को रात दिन निभाते आज चिकनगुनिया, जानते हो आप लोग चिकनगुनिया क्या होता है? इसको बोलते हैं बोन ब्रेकिंग डिजीज, हड्डी को तोड़ने का बीमारी बोलते हैं इसको। जो वायरस है ना, उसको समझ में नहीं आता कि इसको तोड़ू, तो हड्डी को तोड़ने लगता है और दूसरे में इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, ये वायरल फीवर जो है ना, इसमें आदमी मरते नहीं है, सबसे इसका खूबिया है। और इसमें जहर वाली जितनी भी सेल्स है वो जिंदगी के लिए खत्म हो जाता है, और बहुत सारा बीमारी चिकनगुनिया होने के बाद और बीमारी नहीं आ सकता है। तो आज हमारा मंच पे अंत काल में कल से योगेश जी आ चुका है। हम बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार है उनको। और सौरभ जी तो है हमारा मंच पे, मीठी आवाज में ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी का पूरा मोहताज, पूरा एकदम बिल्कुल महाज्ञानी है। और हमारा सिद्ध स्वरूप जैन पावर हाउस, प्रकाश जी नहीं देख रहे हैं हम लोग, मंदिर सार तो इसको चला रहा है। हमारा लखिंदर पाजी, हरजीत जी, हमारा रश्मिता बहन, हमारा आज थोड़े पहले बता के गया संजीव सिंह। आज तो हम बोलने का नहीं है, आज तो हम इसी मंच के जितने भी हमारे लीडर है, हम सबको शुक्रिया अदा करना है। इन सब के वजह से आज संकट का घड़ी में इन लोग ने इसको सपोर्ट किया है। विपिन सर, जिसकी आवाज में अलग सी धुन है, अलग सी मिठास है, बनारस की महाकाल का नगरी। हम बेसब्री से इंतजार में हैं हम लोग सब, कब महाकाल के दर्शन होगा। भारत की सबसे बड़ा पवित्र तीर्थभूमि गंगा का किनारा में बनारस, हमारा एसके यादव जी, ये कैसे हो सकता है भाई? हमारा जम्मू में, कश्मीर में, साउथ इंडिया में, आसाम में महाकामाख्या है। असुर को विनाश करना, इसलिए ये धर्म संग्राम है, महाभारत है। असुर को विनाश करके सत्य को प्रतिष्ठा करना ही भगवान कृष्ण का मूल लक्ष्य था। उसको 12 हरण बोलते थे। इसलिए वही एस्टेब्लिश करने के लिए बर्बरिक का खाटू श्याम का सिर लेना पड़ा। ये सिर्फ एक मामूली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हजारों लोगों का स्कैम करके जिंदगी बर्बाद करने से बचाने के लिए अमूल्य सर ने सारा टेक्नोलॉजी से करोड़ों लोगों को विश्वास दिला रहा है। सावधान हो जाओ तुम,
सारे जितने स्कैमर माँ बहन की मेहनत की जेब से पैसा तुम लोग खा के मनुष्य संप्रदाय में तुम लोग जी रहे हो ना, ऐसा जैसा गंदा तो कोई रेपिस्ट से भी मैं गंदा समझता हूं ये सब लोगों को। ये मनुष्य संप्रदाय में रहना नहीं चाहिए और इसका अंत तो होना है। क्यों होना है? बिकॉज ट्रेजर एनएफटी ने जेटके रोलाव के जरिए में दुनिया को दिखा देगा, चोर जिंदगी भर तुम सो जाओ, पाताल लोक में चला जाओ, तुम्हारे लिए वही सर्फ नगरी है पाताल में, वहां पे दब जाओ पूरा। इसलिए साथियों, थोड़े पहले हमारा संग्राम जी बहुत प्यारा इंसान बता के गया, सतनारायण सिंह मैं इनका सुन रहा था, हमारा बुजुर्ग इंसान, मीठी आवाज का है, इन सब की आशीर्वाद है, वाहिगुरु की कृपा है। और देवांशु हमारा वेस्ट बंगाल से है, थोड़ा पहले हमारा ये विनोद कुमार आगरा से, एक एक जगह से हमारा लोग यहाँ पे है। तो इसलिए साथियों, हम सब याद रखना, बार बार हमारा सिद्ध स्वरूप जैन ने एक ही बात कह रहा था, सारे करोड़पति को नमस्कार। एक जैन संप्रदाय का है, करोड़ों दान करते हैं फिर भी अहंकार नहीं करने वाला संप्रदाय का प्रतिनिधि है। मैंने खुद जैन टेम्पल में गया था, उस दिन प्रोग्राम हो रहा था, टॉपसन सीमेंट मालिक ने मेरे सामने 50 लाख का चेक दिया, फिर भी उसको मंच में नहीं बुलाया, बोला तुम दिया तो चुपचाप रहो, शांति में रहो। वही जैन संप्रदाय होता है, पूरे हिंदुस्तान में जीडीपी में योगदान करता है, गौशाला है, वो व्यक्ति हमारा साथ में है। कम से कम आप लोग अंदाजा लगाओ, द मोस्ट पावरफुल ब्लॉकचेन एक्सपर्ट से लेके एक एक बात, एक एक विशिष्ट व्यक्ति का अगर यहाँ पे है, अगर इन लोग ये विश्वास कर रहे हैं तो इनको डिफेम करके आप लोग को क्या मिल सकता है? आपको आने वाले बच्चों को क्या मिल सकता है? आज ये हम काम कर रहा है समाज में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाने के लिए। आप जानते नहीं है, आज जब हुआ है ना, चारों तरफ वाइब्रेंस, पूरा पॉजिटिव वाइब्रेंस घूम रहा है, ऐसा लग रहा है ये एक सर्क है, हमें निगेटिव दिखाई नहीं देता है अभी, हम सच्ची बता रहा है। कोई डिस्कस करना भी हम लोग नहीं चाहता, सिर्फ लोगों को धन्यवाद, इनकी मेहनत रात दिन। जरूर हम तो पागल नहीं है, राधा रानी का भजन 2-3 बजे तक कर रहा है, क्या प्रभु नहीं सुन पा रहा है क्या? जरूर। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, लॉ ऑफ यूनिवर्स का, ये आप लोग को मजाक लगता है, हंसी लगता है। मजाक तो जब ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम बताया साइंटिस्ट ने, उस दिन भी मजाक लग रहा था। हर दुनिया में अनोखी चीज आने से लोगों को, ये मनुष्य संप्रदाय को मजाक लगता है। मजाक लगता था एसएमएस के बारे में, मजाक लगता था जेरोक्स के बारे में, हंसी उड़ा रहे थे। मजाक लगता था कंप्यूटर आने से सारा लोगों को नौकरियां चला जाएगा। 1985 में मैं खुद वहां पे जब सेंट जेवियर्स कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहा था कलकत्ता 36 चौरंगी में, तो मैं देख रहा था वहां पे बहुत सारा सीपीएम का पूरा फ्लैग लेके आंदोलन कर रहा है। राजीव गांधी जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, उसका पोर्टफोलियो था सैन पीट्रो, ये सब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसका विरोध में बहुत सारे लोग आए थे। उसी समय में टाटा का, हिंदुस्तान क्या क्या कंपनी का ये भारत में पहली बार पाताल रेल बन रहा था उसी टाइम में। आज देखिए कंप्यूटर बगैर मानव संप्रदाय 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इसका भी विरोध हुआ था साथियों। इसलिए अज्ञानता ही कारण ये सब हो रहा है, और कुछ लोग अज्ञान नहीं है, ज्ञानी है। ट्रेजर एनएफटी से लाखों करोड़ कमाने के बाद वो नहीं चाहता है उनकी डाउनलाइन का घर पे गाड़ी आ जाए, उनकी डाउनलाइन में खुशी आ जाए, नहीं तो ये हमको सलाम नहीं ठुकेगा, आदाब नहीं करेगा, हमको देख के डरेगा नहीं। ड्रोन वाले ना अपना ड्रोन की करना है।
इनको एक एटीट्यूड बन चुका है। आज अगर इन लोग प्रभु का कृपा समझ के कंपनी को सपोर्ट देता था ना, आज की दुनिया में ट्रेजर एनएफटी ने कब से ये 7 महीना हमें रुकना नहीं पड़ता, पूरे विश्व में हम लोग तेल का मचा सकते थे। इसलिए आज की जो लड़ाई है, आत्मविश्वास है हमारा मंच के द्वारा, ऐसा नहीं है जब हम गर्व से अहंकार से बात नहीं कर रहा है। ये एक प्रैक्टिकल बात जो है इस दुनिया में, वो रिकॉर्डिंग में रहना चाहिए। जब जब दुनिया में आपत आता है, अविश्वास की प्रस्ताव आता है, मुश्किलें आते हैं, उसी समय यही मंच पूरे दुनिया में ये आध्यात्मिक से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, आत्मविश्वास से, मैनेजमेंट से एक डूबते हुए जहाज को बचाना हम बयां नहीं कर पा रहे। हम कवि नहीं है। अगर कवि होता तो एक अच्छे कवि ने इसको बयां कर सकते थे, इनके बारे में जरूर कविता लिख सकते थे। इसलिए साथियों, मैं सबको यही बात कहूंगा, आज के दिन आप सब लोग खुशियां मनाएं। सुबह से हैं आप लोग, नहा धोआ के मंदिर मस्जिद में इबादत कीजिए, प्रार्थना कीजिए और स्थिर रहना चाहिए। दुख में भी वही मन होना चाहिए, करोड़ों मिलने का बाद भी वही मन होना चाहिए। आपको पैसा मिल गया, किसी को आप दुख पहुंचाने का बातें मत करिए, गंदा बात मत कीजिए कभी भी, नहीं तो यूनिवर्स आपके विरुद्ध में, खिलाफ में जा सकता है। ये डर सबको होना चाहिए। इसलिए साथियों, आप सबको एक एक व्यक्ति को, अगर किसी का नाम छूट गया, मैं माफी चाहता हूं। उन व्यक्ति को मैं शाम को भी मैं जरूर अपना वो धन्यवाद मैं जरूर उनको सामने में आऊंगा। तो इसलिए साथियों, ये मंच को बचा के रखिए। आने वाला दिन में एक काम नहीं है, बहुत सारा काम है। ड्रिल आने के बाद, टेक्नोलॉजी परफेक्टली, ब्लॉकचेन सब कुछ शुरू होने का बाद, अभी हमारा यूनिवर्सिटी जिन्होंने भी नाम दिया है, ये अब भी काम शुरू होगा। आई एम टेलिंग यू, काल बहुत देर तक मेरे भांजा है, वो ब्लॉकचेन प्रोग्रामर है, मिथुन सिन्हा, और आईएमएम का टॉपर भी है, और आईआईटी का भी, वो आईआईटी से कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियर। तुम भी ट्रेनिंग में आज नहीं तो एक दिन आना पड़ेगा हमारा मंच में, जरूर। मामा, हम आपको जरूर मदद करेंगे, जो भी चाहिए हम आपको मदद करेंगे। तो हम आने वाला दिन में अपने मंच को हम भी एक टेक्नोलॉजी में लेके जाएंगे। ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 को ऐसे से हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसको अलग से मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग भी इसको पूरा बचा कर रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन्वेस्टिंग ट्रेनिंग, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू डू, इसको कैसे टैक्स मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ऐसा बहुत बढ़िया एक ऐप भी ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 का, वो हम लोग जरूर आज नहीं तो कल हम लोग बनाएंगे, जिसमें आप सबकी पूरा अकाउंटेबिलिटी और आइडेंटिटी, सारा चीज हमारा साथ में रहेगा। इसलिए साथियों, हम भारत सरकार को जो भी मिलता है वो हम एक लीगल, एक वाइड बिजनेस के जरिए हम लोग टैक्स देना चाहता है। भारत माता को सेवा करना चाहते हैं हम लोग, सरकार को नहीं। हम जो पैसा देंगे उससे अस्पताल बनेगा, सड़कें बनेंगे, हाँ, गरीब बच्चों के लिए वैक्सीन लगेगा। इस महान कार्यक्रम में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जिंदगी भर टेलीग्राम तो कम्युनिकेशन के लिए रहेगा, लेकिन इनका अलग से एक ऐप बनेगा जहाँ पे हम लोग लाखों लोग जुड़ सकते हैं। सबकी एक दूसरे का सुझाव, एक दूसरे का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आइडिया ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट आइडिया, सारा चीज होगा। ये आप लोग सब उम्मीद रखिए, क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बहुत
ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के मेरा जिंदगी में 62 इयर्स पे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ। बहुत देशों में मैं जा चुका हूँ। मुंबई में बहुत साल मैंने मुंबई में काम किया, कलकत्ता, दिल्ली, ये सब में काम किया। मुझे मेरा छोटी सी एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ, यही मंच है जो आने वाला पीढ़ी को एक लॉयल्टी का तरह सब कुछ देने के लिए तैयार है ये मंच। इसलिए साथियों, सबने आशीर्वाद कीजिए, इसी मेंटोर को सबने आप लोग प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, कितने भी दीजिए, आप लोग के लिए कम नहीं है। आप लोग जितने देंगे कई गुना वापस हमारे मेंटर, हमारा गुरु अमूल्य सर वापस देंगे। आज उनकी स्पीच सुनिए आप लोग का सामने में नॉर्मल आदमी से रहना चाहता हूँ, आपका जैसे है हम। ये सब जो सुनने मिलता है ना, इज अ वेरी ग्रेट थिंग, बहुत ग्रेट थिंग। किसी सप्लीमेंट कंपनी में मैंने पूछा था, सर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट का ऐसा, इतनी अहंकार है वो व्यक्ति, बहुत बड़ा गोल्ड डायमंड अचीव किया है, इतनी अहंकार था उनका, मैं कंपनी का नाम भी भूल रहा हूँ, कई सालों पहले की बात। मतलब ऐसा नाला में फेंक दिया मेरे बातों। लेकिन इसी मंच रात की अंतिम समय तक ये नहीं कहता है आप बहुत हो गया अभी रखो, ऐसा नहीं बात करते। मैं बारीकी से फॉलो किया इसी मंच को, एक एक बात को। इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट, सौभाग्य है हमारा टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू टू द गॉड टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ Tether NFT Digital Web3. It's a really thank you to the creators, my beautiful brother who can speak in a softly with a decent way, Mr. Mandeep Sharma. सच में आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और साथियों, अंत में बस इतना जरूर कहूंगा that the most respected, our dear Stephen Alexander, you have taken such a good, great step for us. You have proved all the earning and reserve you have taken back to us for a great goodwill program. It's a wonderful. Time to time you have been following, and you are too good to be accountable. We are really promise you. Your support, if it is 10%, this community will support you more than 100%. This principle, believe on us. We the one who, without getting anything, we have been supporting financially, investment,